हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट न्यू चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये मकर संक्रांति कर रही हूँ, सकट चौथ वाले दिन का ब्लॉग है। और ये 11-12 बजे के बाद की बात है। और मैं सर धो ली थी सुबह ही, लेकिन अब जाके इसे खोली हूँ और छत में गई हूँ क्योंकि धूप भी आ गया था। तो मम्मी बोली कि जाके बाल भी सुखा लेना और ऊपर जो कपड़े हैं उसे भी बदल देना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि धूप आजकल 12 बजे ही निकल ही रही है सर्दियों में। और गर्मियों में तो पहले निकल जाती, सर्दियों में भाई 12-1 बजे धूप आती है, जब थोड़ा धूप जाने का भी टाइम हो जाता है। फिर मैंने कहा चलो, तो वही मैं अब ऊपर गई हूँ, बाल भी सूख जाएंगे। और मैंने कहा कि चलो कपड़े भी बदल जाएंगे। और सब लोग ऑफिस चले गए हैं और आज बच्चे घर ही पे हैं और बड़े लोग गए हैं ऑफिस। तो वही मैंने कहा कि चलो चल के बदल भी देते हैं, क्योंकि धूप भी अब चली जाती है, 1-2 घंटे के लिए रहती है। उसके बाद हमारे छत से चल के दूसरे छत से एकदम गायब भी हो जाती है। तो आजकल कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, तो 2-3 बार राउंड हो जाता है छत पे जा के पलटना पलटना करते रहना, तब जाके सूख रहा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है चौथ और मैंने ये वाला सूट पहना। आज मुझे ना इतना ठंडा लग रहा है ना, जब आप खाना नहीं खाए रहेंगे ना, तो आपको उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो ऐसे ही तैयार हो गई और आज केवल मेरा ही फास्ट है, मम्मी का नहीं है। तो आज मैंने ये देखिए आज ही बनाया था ये तिलकुट, और ये मैंने गाजर का हलवा भी कल परसों तक ही बनाया था। तो इसको गरम कर रही हूँ, अब चल रही हूँ पूजा करने, क्योंकि 8:30 का टाइम हो चुका है और 9 बजे बोल रहा है, गूगल पे दिखा रहा है कि चांद निकलेंगे। तो देखिए, चलिए चलते हैं, पहले पूजा की तैयारी करते हैं। मैंने चौकी लगा रखा है। तो यही है, मैं देखिए ये गाजर का हलवा ऐसे ही मैं कढ़ाई ऐसे ही ढक के रख दिया था। तो चलिए करते हैं। और आज मैंने ये साफ़ सुथरा स्वेटर भी पहन ली हूँ, बहुत ठंड लग रही है। और तैयार व्यार होने का और मेहंदी लगाने में इतनी ठंडा मैंने तो लगाई ही नहीं। चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं। और सर्दियों में बाल भी हमारे वाइट हो रखे हैं यार, रुकने का भी फुर्सत नहीं मिल पा रहा। ठंड के मारे कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, ना स्किन केयर, ना कोई चीज़ का केयर करने का मन नहीं कर रहा। थोड़ी सी धूप होए तब ये सारा केयर शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए चलते हैं। अच्छा, और आज हमारे पास कितने दिनों से ना मूंगफली थी। तो ये देखिए शुभम ने बनाया है पीनट बटर, देखिए कितना अच्छा बनाया है। और मैं तो ये इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उधर कुछ काम कर रही थी, मन नहीं कर रहा था ना, नहीं तो की रहती। देखिए इतना अच्छे से बना लिया है। तो यूट्यूब है तो सब है, सबको आ गया यूट्यूब देख देख के कि कैसे ये बनाते हैं, कैसे वो बनाते हैं। चलिए चलते हैं, ये चलते हैं। ये देखिए मेरी प्रसाद की थाली तैयार हो गई, चलिए चलते हैं। नन्नू पढ़ाई कर रहा है। नन्नू की कौन सा है बेटा, कौन सा टेस्ट है नन्नू चल रहा है? प्रीलिम्स, ये नया नया सब चल रहा है भाई। पीरी मिलिट्री है ना, पीरी मिलेनरी। चलो भाई, आइए दिखाए। मैंने मंदिर को अपना थोड़ा सा फिर नीचे ला दिया। तो यहाँ पे आ गई थी मैं मंदिर में, और यहाँ पे मैं ना गणेश जी, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति, सरस्वती जी बीच में भी बनी हुई थी, तो वो मूर्ति थी, तो मैंने यहाँ पे बिछा दिया था। और अब मैं जोत बत्ती करके प्रसाद उरसाद चढ़ा के, जैसा मुझे आता है, मुझे उतना सही से मतलब श्रद्धा है, जैसे मैं आता वैसे कर लेती हूँ। इतना मुझे प्रॉपर तरीक़ा से ये सब नहीं पता है, लेकिन करती हूँ जो मुझे जैसे समझ में आता है। तो वही मैं आज पहली बार हम अकेले कर रहे हैं, तो मम्मी रहती हैं तो मम्मी करती थी, तो मम्मी इस टाइम नहीं है। और ये प्रसाद जो मैं बनाई थी खुद अपने हाथों से, इस बार तिलकुट के लड्डू नहीं तो मैं पहली बार ये बनाई हूँ। और गाजर का हलवा भी मैं इस चौथ में पहली बार बनाई हूँ। तो गाजर का हलवा तो बनता है, लेकिन इस चौथ वाले व्रत में ना, सकट चौथ में पहली बार बनाया। तो मैंने साफ से ही रख दिया, ये दूसरी बार बनाया। एक उस दिन बनाया था और संक्रांत वाले, और वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा कि चलो गाजर था, तो मैंने कहा चलो अब बना लेते हैं। और पहले ही सोच रखा था कि चौथ में
में गणेश जी की भी पूजा कर लूँगी और अच्छा लगेगा। मुझे ऐसे मन में शौक़ जगा हुआ था तो वही मैं कर रही हूँ। जैसे मुझे आता है वैसे मैंने पूजा वगैरह कर लिया। और चांद महाराज तो बहुत ही लेट में निकलते हैं। और उसके बाद मैंने ना कथा मम्मी कहती थी 5 कथा कहती थी गणेश जी की। तो फिर मैंने ना मोबाइल में ही यूट्यूब पे चला के कथा सुन लिया था। और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ प्रसाद। और पति महोदय भी आ गए थे, फिर ये चंदन का टीका लगा रही थी। तो इसी तरह से रहा हमारा सकट चौथ वाला व्रत। और ये सकट चौथ का व्रत ना पुत्र के लिए किया जाता है। चौथ तो हर महीने में आता है, लेकिन ये चौथ जो है सकट वाला ये पुत्र के लिए है। ये भी चौथ भी जो है ना अलग अलग चीज़ों के लिए भी होता है। और ये वाला जो सकट चौथ है वो पुत्र के संकट और विपत्ति कष्ट दुख हरने का विघ्न करता हरेंगे वही है। हमारी पूजा हो गई है, अभी चांद मामा निकले नहीं हैं। और आज के दिन चांद मामा और लेट में निकलते, बहुत ही ज़्यादा लेट में निकलते। रोज़ निकल भी जाते हैं तो आज के दिन जल्दी निकलते ही नहीं हैं। और आज मैं बहुत ही जल्दी नहा ली थी। और पहले नहाती नहीं थी, पहले हम जैसे शाम 1:30-2 बजे के बाद नहाती थी। अब मैं ये आदत चेंज हुआ है, अब मैं सुबह मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ। नहा के पूजा वूजा करके शपथ उपत ले लेती हूँ कि हे भगवान। उसके बाद पूरे दिन बहुत ही अच्छे से कट जाता है। ऐसा नहीं, बहुत ही अच्छे से हमारा व्रत मतलब रख लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब चांद मामा का इंतज़ार करेंगे, फिर देखते हैं जो होगा वो होगा। चलिए चलते हैं। अरे यार थोड़ा तूने तो पूरे स्वेटर ही गीला कर दिया यार। हित में नहीं आता है समझ में कि किस बूंद डालते हैं। थोड़ा सा डालो, एक बूंद बस। ऐसे डालें कि पूरा। और 9-9:30 बजे के करीब मैं छत में गई अर्घ लेने। तो शुभम और नन्नू दोनों गए थे, दोनों से मैंने अर्घ दिलवाया। और चांद मामा इतना कोहरा टाइप का लगा हुआ था कि चांद मामा दिख नहीं रहे थे। और हमारा घर हो गया है नीचे, और लोगों के घर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, हमारे ही घर अभी नीचे हैं। तो समझिए कि चांद मामा हमें दिखे ही नहीं। पर हमने देखा तो सब ने ले लिया था, जो हमारे आस पड़ोस में जो कोई 1-2 व्रत रहते थे सब ने कहा कि ले लीजिए। तो मैंने भी चली गई छत में। और यहाँ सुबह मेरा अर्घ दिला रहे थे ना कि मेरे स्वेटर में ही सारा दूध पता नहीं कैसे निकल के गिरने लग रहा था। दोनों को मैंने डांटा, ठंडा लगने लगा था ना इतना ज़्यादा कि पूछिए मत। पेट में जब अनाज नहीं रहता है ना तो उस दिन और आपको ठंडा लगेगा। अनाज की जो गर्मी होती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। ये जब आप व्रत रहेंगे तब समझ में आता है, मतलब ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा ही। तो वही हो रहा था। और अभी जाके मैं रोटी वोटी बना लूँगी, उसके बाद देखते हैं जो करना होगा। और फिर अर्घ देने के बाद मैंने कहा कि चलो पहले रोटी डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने दाल बना लिया था। और जब भी इस तरह का व्रत होता है, निर्जला, तीज और जिउतिया, तो मैं दाल ही रख देती हूँ, एकदम इजी रहता है। तो मैंने दाल बना लिया था, मैंने कहा चलो रोटी डाल देती हूँ और साथ साथ में ये लोग खाते रहेंगे। और मैं नन्नू को भी खाना दे दी थी, शुभम को आवाज़ लगा रही थी कि तुम भी खा लो, कि मेरा काम जो फिनिश हो जाए किचन से, उसके बाद मैं तसल्ली से अपने लिए कुछ करूँ, दे रही हूँ। फिर यहाँ पे आके मैं जो तिलक सबका लगाई, शुभम का, नन्नू का, यहाँ नन्नू का ही वीडियो बनाई क्योंकि शुभम को शर्म सी आती है। और ये प्रसाद दी। फिर इसके चाचा आ गए थे ऑफिस से, उनको, इसके पापा को, सबको लगा 11 साढ़े 11 बजे 11 बज रहे बेटा। हाँ 11 बज रहे हैं, तो 11 बजने में 10 मिनट है। और अभी मैं सबको खिला पिला के आई हूँ और चांद का अर्घ दे ही लिया। आज चंदा मामा भी बहुत लेट से निकले ही नहीं, इतना जैसे ना बादल लगा हुआ है। तो दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये तो फल वल तो कोई क्या ही खाएगा, ठंडा लगेगा। ये हलवा बनाया था, ये तिल वाले मेरे लड्डू हैं। और चाय ली हूँ खूब ढेर सारा, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। लास्ट मैंने चाय लिया है। तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।